अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों से जुड़ी वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में देखिए स्वामी शिवानंद ने भारत एवं संसार के लिए क्या भविष्यवाणी की है। स्वामी शिवानंद के अनुसार आज विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वह शास्त्रानुसार पहले से ही सुनिश्चित है। भविष्य पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 4900 शताब्दी कलयुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। तदंतर आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव होगा और उसी के साथ वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होना आरंभ होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक भुवनों का राज्य होगा और 200 वर्षों तक ईसाइयों का राज्य होगा। उसके बाद मत पत्रों का राज्य रहेगा जो कि 11वें राष्ट्रपति तक चलेगा। ये क्रम लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। इसके पश्चात किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण, विद्वान अपमानित होंगे, तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। भारत में शास्त्रानुसार पुनः राम राज्य की परंपरा स्थापित होगी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री बेजान दारूवाला ने 31 दिसंबर 2000 को ही कह दिया था कि टेक्नोलॉजी के पूरा छा जाने का तीसरा अंतिम दौर आएगा अप्रैल 2011 में, जब नेपच्यून टेक्नोलॉजी की राशि कुंभ राशि को छोड़ेगा और 5 अप्रैल 2011 से मानवता और आध्यात्मिकता की राशि में प्रवेश करेगा। स्पष्ट है कि इसका अर्थ ये नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी और विशेषकर कंप्यूटर कहीं फेंक दिए जाएंगे और हम उन्हें प्रयोग करना बंद कर देंगे। निश्चय ही इसका अर्थ ये होगा कि हम टेक्नोलॉजी की शक्ति का प्रयोग जनता के हित में करना सीख लेंगे। टेक्नोलॉजी का अपना महत्व और अपनी सर्वोच्च हैसियत तीनों दौरों में खो देगी। अप्रैल 2011 को की गई अपनी भविष्यवाणी में वे कहते हैं कि जीवन जन्म पुनर्जीवन का अंतिम रहस्य 6 अक्टूबर 2012 और 23 दिसंबर 2014 के बीच खुल जाएगा। मस्तिष्क के कामकाज की, इसकी कार्यप्रणाली, शक्ति और जटिलता के रहस्यों की छानबीन 2006 और 2011 के बीच अपने अंजाम तक पहुंचेगी, जब बृहस्पति मेष राशि में आएगा। मेष राशि का मस्तिष्क के साथ गहरा संबंध है, लिहाजा अचेतन रूप से और बगैर किसी इरादे के मैंने ये खोज की है कि सन 2011 हम मनुष्यों के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण समय रहेगा। सन 2022 तक देवी देवताओं का साल रहेगा, देवियों का साल रहेगा और जो अपनी उत्पत्ति में भारतीय होगी और प्रभाव में सार्वभौम। ये देवी बोध और अनुकंपा का सदैव रूप होगी और बोध और अनुकंपा, प्रेम और संवेदना की हमारी समझ से परे होगी। साथ ही मैं खुले तौर पर यह भी स्वीकार करता हूं कि यह देवी भारतीय होगी। ऐसा मुझे सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि मैं भारतीय हूं। श्री बेजान दारूवाला को भगवान श्री गणेश की सिद्धि प्राप्त थी। हो सकता है उन्होंने जिन बातों के होने का संकेत किया हो उसकी समय सीमा थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, किंतु उन्होंने भी 2022 के आसपास किसी दैवी शक्ति के प्रकट होने की बात कही है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक एवं दार्शनिक गिलबर्ट चेस्टन ने कहा है कि ब्रह्मांडीय दर्शन मनुष्य के अनुरूप बैठने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनुरूप बैठने के लिए रचा गया है। मनुष्य के पास ठीक उसी तरह अपना एक निजी धर्म नहीं हो सकता जिस तरह से उसके पास एक निजी सूर्य और एक चंद्रमा नहीं हो सकता। सन 2034 में सार्वभौम विलायक का चिन्ह मीन कर्क राशि में स्थित शनि के साथ अत्यंत मेल की स्थिति में बैठने जा रहा है। बृहस्पति भी कर्क में स्थित यूरेनस के साथ वैसे ही सुंदर सहमेल की स्थिति में है। यूरेनस विशाल, निष्पक्ष, वस्तुगत मूल्यों के लिए आता है। यूरेनस का स्वरूप कब्जावर नहीं होता। यूरेनस सच्ची जागृति, सच्चा प्रकाश लाने वाला है। एक विश्व सरकार 14 अप्रैल 2047 तक और जनवरी 2050 के बीच आकार ग्रहण करेगा। बृहस्पति और शनि दोनों उस समय पूर्ण शक्ति की स्थिति में होंगे। बृहस्पति कर्क और शनि मकर राशि में होगा, प्लूटो मीन राशि में होगा और लिहाजा ये बृहस्पति और शनि दोनों के लिए कृपालु होगा। इतना ही महत्वपूर्ण ये भी तथ्य है कि मैं अपनी नंगी आंखों से महाद्वीपों, छोटे देशों, पहाड़ों, जमीन के बड़े बड़े हिस्सों, छोटे रकबों अथवा जमीन के हिस्सों को बगैर किसी भूकंप के एक साथ मिलते हुए देख रहा हूं। ये सब मिलकर एक एकीकृत संपूर्ण में बदल रहा है। मैं शीशे जैसी कोई चीज देख रहा हूं जो इस तक भेजी गई हर चीज को शक्तिशाली और प्रभावी तरीके से वापस फेंक रही है। हर चीज से मेरा मतलब मिसाइल से लेकर किसी नकारात्मक विचार अथवा घृणा की भावना तक से है। ये बूमरैंग ढाल 2049 में पूरी तरह संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन अस्तित्व में अभी ये आ चुकी है। सन 2091
संसार की पूर्णता का चरम वर्ष होगा। सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में ईश्वर का अस्तित्व और उसका रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा। इसका सौंदर्य और विरोधाभास ये होगा कि विज्ञान ईश्वर की सर्वोच्च ऊर्जा को वास्तविक रूप में दिखाने एवं प्रदर्शित करने में सहायक साबित होगा। इसी समय लोग ये जान सकेंगे कि ईश्वर चिन्हों और आत्मिक शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकटीकरण करना चाहता है। तो ईश्वर की कृपा से मैं आप सभी के लिए ये भविष्यवाणी करने में सफल रहा हूं। इसका कोई श्रेय मैं स्वयं को नहीं देता। तो दर्शकों, आज हमने इन भविष्यवाणियों को उन भविष्यवेताओं के शब्दों में ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अपने अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ संतों महात्माओं की भविष्यवाणी का उल्लेख करेंगे जो कि युग परिवर्तन को आधार बना करके की गई हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप ऐसे किसी संत या ऐसे किसी ज्योतिषवेता को जानते हैं जिन्होंने भविष्य को लेकर के भविष्यवाणी की है किंतु उनकी भविष्यवाणी संसार के प्रकाश में नहीं आई है, तो ऐसी भविष्यवाणी को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।